नमस्ते सर, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चा अपन प्रतिशत की टोटल 4 क्लास पढ़ चुके थे। आज 5वीं क्लास है जिसमें अपन ने लेवल 2 चल रहा था, अपन उसमें 6 टाइप पढ़ चुके थे और आज 7वीं टाइप। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम खराब किए। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर? यानी कि अपने को तीन संख्याएं कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं। तीन संख्या यानी अपन मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों संख्या। अब ऐसे सवाल को क्या करना पड़ता है कि जब भी ऐसा दे रखा हो कि 12.5% अधिक है या 25% अधिक है या कम है, ऐसे किसी भी रूप में दिया हो, तो अपने को क्या करना, एक संख्या को ऐसा करो 100 मान लो। 100 मानने से क्या, अब अपन 100 ही क्यों मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि 100 से 25% अधिक करना भी आसान है और 12.5% अधिक करना भी आसान है, इसीलिए 100 मान रहे हैं। अब जैसे प्रश्न कह रहा, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, अब तीसरी संख्या से यानी कि 100 किसको मानेंगे? तीसरी संख्या को मान लिया। ठीक है सर, समझ में आ गया। ये मान लिया अपन ने कि 100 क्या है? तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% यानी बी क्या होगी, सॉरी ए क्या, फर्स्ट क्या होगी? 100 से 12.5% अधिक यानी 112.5। फिर कह रहा तथा 25% क्रमशः दूसरी वाली अधिक है, यानी ये कितनी होगी? 125। अब कह रहा पहली संख्या, ये लो पहली संख्या 112.5, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत, यानी तुलना किससे हो रही है? दूसरी से, तो नीचे किसको लिखेंगे? दूसरी संख्या में लिखेंगे 125, और प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ेगा? 100% से गुणा करा दो। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, इसको ये जीरो हटा दो भाई, पॉइंट हटा दे, एक जीरो नीचे बैठेगा, इस जीरो से इस जीरो। अब 112 मतलब क्या है, 1125 भाजक 125, इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 9 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 90%। यानी प्रश्न क्या कह रहा था कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 90% के बराबर। यानी पहली संख्या जो थी ये 112.5, दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 90% के। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या होगा यहाँ पर? एक सही होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा, उसको कॉपी कर ले और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। उससे क्या होगा कि ये जितना भी मैटर पढ़ा रहा हूँ उसको सिर्फ आपको वीडियो देखना, उसकी पीडीएफ मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है सर, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए जी, अपने नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 क्या कहता है? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है। पहले अधिक था, अब कम वाला ले रहा था, कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? यहाँ ये नहीं पूछा कि दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत कम है पूछा। करेंगे कैसे? फर्स्ट, सेकंड और ये था, तीनों संख्या। ठीक है जी। अब तुलना किससे करनी है अपने को? तीसरी संख्या से तुलना करनी है, तो अपने को क्या मान लिया? अपने 100 किसको मान लिया? तीसरी को मान लिया। ठीक है। अब कह रहा प्रश्न, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है। 30% कम का मतलब क्या? 100 में से 30 गए कितने? 70। और दूसरी क्या है? 37% कम, 100 में से 37 गए कितने? 63। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गई। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? संख्या में देखो कितने प्रतिशत कम है, कितने कम है? 7 कम है। ये लो जी, ये लो 7। अब ये कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी पहली संख्या से तुलना हो रही है, तो नीचे क्या आएगा? पहली संख्या आएगा 70 इंटू 100% से गुणा। 7 से काटा, इसको कितनी बार गया रे? 10 बार। 10 से इसको काटा, कितनी बार गया? 10 बार चला गया। ये तुम्हारा 10% क्या आ गया? आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सिंपल सा, जैसे जैसा प्रश्न कहता जाए वैसा वैसा कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 32। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25%
के बराबर है। पहले क्या आ रहा था, पहले अधिक बता रहा था और फिर बाद में कम। और तीसरा सवाल मैंने लिया कि वो उसके क्या बराबर है, यानी कि तीसरी संख्या के 20% और 25% के बराबर है। तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। ये लो जी, छोटू ने कहा था आप 3 संख्याएं लिख लो सर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। छोटू 100 किसको मानेंगे बच्चा, 100 मानेंगे सर तीसरी को। क्यों, क्योंकि सारी तुलना किससे हो रही है, तीसरी से हो रही है। अच्छा, 100 इसको मान। तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% बराबर है। 100 का 20% कितना होगा, 20%। और 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा। ये लो 25, यानी 100 का 20% 20, 100 का 25% 25। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब तो बताइए पहली संख्या, ये लो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत, तुलना किससे हो रही है, दूसरी से। तो दूसरी को कहाँ लिखेंगे, नीचे। जिससे तुलना होगी उससे कहाँ लिखेंगे, नीचे। प्रतिशत के लिए छोटू धीरे से बोला, 100% से गुणा करा दो वहां से। 25 से इसको काटा कितनी बार गया, 4 बार। 4 को 20 से किया कितना बार है, 80%। ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या सही होगा, 20 सही होगा। 80% हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितने के बराबर है, तो 80% के बराबर है। चलिए जी नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 33 क्या कहते हैं, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एवं 40% छोटी है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत। सबसे पहले क्या करेगा छोटू, 3 संख्याएं लिखेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मेरा प्यारा सा छोटू, थर्ड किसको, 100 किसको मानेगा, तो 100 मानेगा सर थर्ड को मानेगा। क्यों मानेगा, क्योंकि तुलना थर्ड से हो रही है इसलिए 100 मानेगा। तो क्रमशः 30% छोटी है, 30% छोटी है, 100 में से 30 छोटी है, कितना हो गया रे, 70। और 100 में से 40 छोटी है, मतलब कितना हो गया, 60। अब ये कह रहा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत। दूसरी संख्या ये है, तुलना किससे हो रही, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत, पहली मतलब 70 से तुलना हो रही पहली से, इसलिए नीचे आएगा 70। प्रतिशत के लिए 100% से गुणा, एक जीरो से एक जीरो काटो, 600। ये लो जी 600% बच रहा अपने बचेगा में 7। पार किया तो 7 8 56, 8। फिर बचे आपके 4 बच गए 40, 40 में 7 का लगभग 7 बचे 35, 35 और ये 5 शेष बचे ये 5 और 7 तो 7 यानी 85 सही 5/7%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें कुछ नहीं करना, सीधा मान रखना, एक को 100 मान के घटा के जो भी पूछ रहा प्रथम पूछ रहा प्रथम, दूसरा जिससे तुलना हो रही है उसको नीचे रख दो, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर रख के 100% से गुणा करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे लास्ट 3 संख्याएं मान ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दिया। अब तुलना किससे हो रही, थर्ड से, थर्ड को मान लिया हमने 100। अब ये कह रहा है क्रमशः 30% अधिक, यानी ये फर्स्ट हो गया 130, क्योंकि 100 में 30 और 130, और दूसरी क्या है 40% अधिक, यानी 100 में 40 और कितने हो गए 140। ठीक है, अब कह रहा दूसरी से पहले की, तो दूसरी से तुलना किसकी कर रहा है, ये तुलना किसकी कर रहा है, पहली की कर रहा है। पहली क्या है 130, दूसरी से पहली, यानी दूसरी से तुलना हो रही, जिसके जिसके लिए तुलना कर रहे हैं होता है ऊपर, और जिससे तुलना हो रही वो कहां है, नीचे। तुलना किससे हो रही है, तो आपके 140 यानी सेकंड से हो रही है, इनटू 100% से। एक जीरो से एक जीरो काट दो, ऊपर क्या बन गया है तुम्हारे 1300% बटेवा में 14, बटेवा में कितना 14, 14 का भाग लगो, 14 का जाएगा आपके 9 बार जाएगा 126, ये हो गया 9, बचे 4, 14 में 14 28, 2 बचे कितने 40 में 28 गए तो 12, 12 सही बटेगा 14। इसको काट दो और ये 6 और ये 7, आपका आंसर क्या आ गया 92 सही 6/7%।
कितना 92 सही 6/7%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। जैसे जैसा प्रश्न कहता है यार वैसा करते जाइए, सीधा आंसर आ जाता है। 92 सही 6/7%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। चलिए जी नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 पर। दो संख्याओं का योगफल 4000, एक संख्या का 10%, दूसरी संख्या के 6 सही 2/3% के बराबर है, तो संख्याओं का अंतर निकालिए। दो संख्याओं का अपने को योगफल भी दे रखा और एक संख्या की दूसरी संख्या से तुलना भी कर रखी। एक संख्या का 10%, यानी कि ये रही फर्स्ट संख्या, इसका 10%, ये आपका 10% बराबर कितना है दूसरी संख्या के, किसके 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% क्या लिख सकता हूँ, 6 3 18, 18 2 20, यानी कि इसको मैं 20/3 लिख सकता हूँ। ये लो जी 20/3%। ठीक है। अब मैंने प्रतिशत से प्रतिशत को काट दिया, 10 से 20 को काटा तो 2 बार। अब ये सेकंड इसके नीचे आएगा क्या हो जाएगा 2/3, यानी कि फर्स्ट अनुपात में बोलो या सीधा बोलो फर्स्ट बटेगा सेकंड, ये इसके नीचे आया तो ऊपर क्या होता है 2, यानी कि यहां से क्या हो जाता है आपका फर्स्ट अनुपात सेकंड क्या हो गया 2/3। आगे बात समझ में, फर्स्ट इंटू 10% बराबर सेकंड इंटू 6 सही 2/3 था, तो उसको मैंने क्या लिखा 6 3 18 2 20, 20/3%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 10 से 20 कैंसिल हुआ तो 2, और ये सेकंड आएगा इसके नीचे, तो ये यहाँ क्या बचा 2/3, यानी कि फर्स्ट क्या हो गया अपना अनुपात 2 और सेकंड क्या हो गया अनुपात 3। अब अनुपातों का योग कर लो आप, अनुपातों का योग कितना है 5, अनुपातों का योग कितना है 5, 2 और 3 को जोड़ा 5 ही आया। ठीक है, अब निकाल लो फर्स्ट, भाई संख्या कितनी दे रखी है टोटल योगफल 4000, अनुपातों का योग कितना है, अनुपातों का योग है 5। अगर अपने को फर्स्ट का निकालना है तो एक का अनुपात लिख लो, एक का अनुपात क्या है 2। अब इसको काट दो, कितना है आपका 800, 8 बजे 40, तो उस हिसाब से 800, 800 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1600 आ गया। फिर निकालो आप सेकंड, सेकंड कैसे निकालोगे 4000 पे योगफल तो 4000 दे रखा, अनुपातों का योग कितना हो रहा 5, अनुपातों का 5 और उससे गुणा करा दो किससे सेकंड के अनुपात, सेकंड का अनुपात कितना 3, इसको काटा कितनी बार 8 बार, मतलब 800 हो गया। 800 को 3 से करेंगे तो कितना 2400 आ गया। अब आपका प्रश्न ये कह रहा है कि के बराबर है तो संख्याओं का अंतरफल, यानी इन दोनों का अंतर कितना है 2400 में से 1600 गए तो कितने रहे, कितने रहे 8। यही अपने को प्रश्न पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस प्रश्न को एक बार वापस देखो आप, दो संख्याओं का योगफल 4000, एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6 से 2/3% होगा। मैंने लिख दिया फर्स्ट का 10% और सेकंड का जो प्रतिशत था, काटा तो आया अपने फर्स्ट अनुपात सेकंड 2/3, अनुपातों का योग किया 5। फर्स्ट की संख्या की वैल्यू निकालनी है तो टोटल संख्या दे रखी है उसमें अनुपातों का भाग दिया टोटल अनुपात का और उसके अनुपात से गुणा किया, तो अनुपातों का योग कितना 5, तो 4000 में 5 का भाग दिया और इनटू किया किससे 2 से, तो उससे आया 1600। फिर सेकंड में मैंने ऐसे ही किया, उसका आया 2400। अब पूछा कि दोनों संख्याओं का अंतरफल निकालो, तो 2400 में से 1600 गए तो 800, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार मेरे द्वारा डाला गया वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जैसा कि मैंने आपको बताया सारे मैं आपको पीडीएफ के रूप में एंड रिटन नोट्स के रूप में टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सर।